हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, अम्ल, भस्म तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट से आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या है, एसिड क्या है, यानी कि अम्ल, आज पढ़ेंगे अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। चैप्टर नंबर 2। पहला है अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? बोलेंगे वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे इमली हम लोग खाते हैं तो स्वाद में खट्टा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अरे इमली खा के चेक करेंगे तो स्वाद में खट्टा होता है कि नहीं? यानी इमली एक प्रकार के अम्ल की तरह कार्य करता है। अब आप लोग बताएं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली खाने से हम लोग टाइन करते हैं, यानी इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू एक तरह से खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है कि नहीं? नींबू जब चख के देखेंगे तो स्वाद में खट्टा होगा कि नहीं? तो नींबू भी एक अम्ल है। अब आप लोग बताएं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी हो गया अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू और इमली। अभी ये जो अम्ल का परिभाषा था ये सही नहीं हो पाया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं। वैज्ञानिक का क्या नाम है? आरहेनियस। क्योंकि किसी चीज को चख के कैसे पता कर सकते हैं? अगर कोई जहर दे दिया, इसको कहे कि चख कर देखो यह अम्ल की क्षार है, तो हम लोग खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, टेम बोल देंगे। तो यानी कि यह अम्ल का परिभाषा सटीक नहीं हुआ। तो एक आए वैज्ञानिक, वह वैज्ञानिक का क्या नाम था? आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या था? तो क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, यानी वाटर में घुलकर H आयन प्रदान करे। H आयन कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एक अम्ल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह है H2SO4, इसका नाम हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जब वाटर से अभिक्रिया करेगा, यानी इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम हुआ? मार्कर ले लेते हैं। इसका नाम हो गया इसका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब वाटर से अभिक्रिया करेगा, वाटर कहने का मतलब जल, जब वाटर से अभिक्रिया करेगा तो H आयन प्लस Cl आयन, यानी H आयन प्लस Cl आयन दो भाग में टूट जाएगा। पहले था HCl, पहले क्या था? HCl। जब वाटर से अभिक्रिया करेगा, यानी जल से अभिक्रिया करेगा तो यह दो भाग में टूट जाएगा। पहला भाग हुआ H आयन प्लस Cl आयन। यानी कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करे, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। ये जो अम्ल का परिभाषा था ये सटीक नहीं हुआ। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक, वह वैज्ञानिक का क्या नाम था? आरहेनियस। आगे है
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब वाटर से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा तो H आयन कहने का मतलब जिसपे प्लस या माइनस हो जाए, H आयन प्लस SO4 सल्फेट पर -2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -2 कहाँ से आया? तो -2 इसका वैलेंसी होता है, -2 इसका वैलेंसी होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो H आयन यानी H आयन प्लस सल्फेट आयन का निर्माण करेगा। यानी कि अम्ल क्या है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे तो अम्ल क्या है? अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना था भस्म कहने का मतलब हुआ बेस क्या है? भस्म क्या है? बेस क्या है? वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। लेकिन यह भस्म की परिभाषा सटीक नहीं हुआ। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, क्या नाम वैज्ञानिक का नाम है? आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा तो क्या है? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे भस्म कहते हैं। ये हुआ किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। यानी कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे KOH प्लस वाटर। अब यहाँ पर बताएं, OH लिखने का मतलब हुआ यह भस्म है और H लिखने कहने का मतलब हुआ ये अम्ल है। यानी KOH प्लस वाटर जब वाटर से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH प्लस K यानी पोटेशियम आयन। आगे था NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम। इसका क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर से अभिक्रिया करेगा यानी यह दो भाग में टूट जाएगा। पहला होगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों आयन बोले? क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस है तो क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन प्लस सोडियम आयन, यानी इसका नाम हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन प्लस सोडियम आयन। अब मैं आप लोग से पूछता हूं, अम्ल पहचानना और भस्म पहचानने का कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या था? वैसा पदार्थ जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल पहचानने का कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें H उपस्थित हो। जैसे HCl, इसमें H है कि नहीं? यानी यह अम्ल है। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे आगे ये पहला गया, दूसरा H2SO4। अब आप लोग बताएं इसमें H है कि नहीं? H है, यानी यह अम्ल है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
या कहाँ पाया जाता है? बैटरिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैटरी या बैटरी में पाया जाता है, या बैटरी में पाया जाता है। इसे संक्षारक अम्ल भी कहते हैं। इसे संक्षारक अम्ल भी कहते हैं। संक्षारक, इसे संक्षारक अम्ल, इसे संक्षारक अम्ल भी कहते हैं। जैसे एक और लेते हैं HNO3, HNO3, इसमें बताएं H है कि नहीं? H है ना, ये अम्ल है कि क्षार है? ये अम्ल है। इसका नाम हो गया नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम हो गया? नाइट्रिक। इसका नाम हो गया नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल, अब पूछेगा क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव? एक ऐसा अम्ल के नाम बताएं, एक ऐसा अम्ल के नाम बताएं जो विषैला होता है, जो बहुत खतरनाक होता है, जो विषैला होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक विषैला अम्ल है। एक विषैला अम्ल है। एक विषैला अम्ल। अम्ल 3 गो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोग को पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, या ये कहाँ पाया जाता है? बैटरिक में, या इसे संक्षारक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यह एक प्रकार का विषैला अम्ल है, यह एक प्रकार का विषैला अम्ल है। आप बताएं जो वैज्ञानिक आए थे आर्हेनियस, उनका डिफिनेशन सही हुआ कि नहीं? वह क्या कहते? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करे। H आयन है कि नहीं? इसमें भी H आयन है, इसमें भी H आयन है, इसमें भी H आयन है, यानी यह अम्ल है। आगे चलते हैं भस्म पहचानने का कॉन्सेप्ट। आगे था भस्म पहचानने का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे भस्म में OH रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करे, जैसे KOH। या भस्म के लवण, भस्म है कि अम्ल है? या भस्म है। क्या नाम हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहला। जैसे दूसरा NaOH, इसका क्या नाम हो गया? इसका तो नाम सला हुआ हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम, यानी इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एक और लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अब आप लोग बताएं इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है OH, तो OH को हम लोग क्या बोले थे? हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? इसका तो नाम हो गया हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका नाम क्या हुआ? कैल्शियम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसको बोलेंगे कैल्शियम, यानी इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।